स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा 7th क्लास में हमारा विषय रहेगा जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी? महाभारत। कौन सी महाभारत है? ये बाल महाभारत। तो इसमें जो है लेसन 1 to 40 तक का सिलेबस है आपका, और इसको जो है हम लगातार आपको इसकी वीडियो दे रहे हैं। जिस बच्चे की जो लेसन जो है नहीं मिला तो आप वीडियो जो है देख सकते हो यूट्यूब पे। तो इसमें जो है लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो इसमें जो है आज की वीडियो में मैंने इससे पहले की वीडियो में जो बनाया था लेसन 28 उसका पाठ के बारे में मैंने आपको समझाया है कि पहले दिन जैसे महाभारत का युद्ध जो है शुरू हुआ था तो किस किस के बीच हुआ था? पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। और उसमें आपने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया होगा कि महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ था, है? तो पहले दिन का युद्ध किसका भारी पड़ा था? यानी कि पहले दिन का युद्ध जो है भीष्म पितामह ने पांडवों पर इतने तीखे भयानक युद्ध किया पांडवों के ऊपर कि जो है पांडव सेना जो थी वो थर्रा उठी थी, और उनको जो है एक डर सा भय सा हो गया था। पहले दिन पे जो है इतना भयानक आक्रमक भीष्म के द्वारा पांडवों पर किया गया था। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि पहले दिन के युद्ध का जो है वर्णन कीजिए, तो आप उसको पढ़ेंगे लेसन को तो आप अच्छी तरीके से उसका वर्णन कर सकते हैं। फिर उसमें आपको बताया था कि दूसरे दिन और तीसरे दिन जो है युद्ध किसने किस प्रकार किया था। तो जब पांडव सेना पहले दिन के युद्ध में हार गई थी एक तरीके से, किससे? कौरवों से। तो उसमें जो है कौरव सेना में कौन था मुख्य पात्र? यानी कि दुर्योधन का जो था बेटा खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि जो जीतता है उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो वो जो था वो कूदने फादने लगा था कि उसका जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। और पांडव सेना जो है एक तरीके से संकोच हो गई थी, संकोच में आ गई थी कि ये किस कारण जो है हम पहले ही दिन का युद्ध हार गए हैं। तो उसमें जो है पांडव सेना में उसका सेनापति जो मुख्य था वो धृष्टद्युम्न था। तो उसने जो है एक व्यूह की रचना की कि कल जो है दूसरे दिन का युद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे कि जो है हमारा युद्ध में कल के दिन में सफलता मिले। तो धृष्टद्युम्न और अन्य पांडवों ने जो है दूसरे दिन के युद्ध की जो है क्या किया था? रचना की थी, और एक व्यूह की रचना की थी जिससे कि जो है अगले दिन यानी कि दूसरे दिन जो है पांडव कौरव सेना पर भारी पड़े थे। और भीम के एक बाण जो है वो दुर्योधन को जा लगा था, जिससे जो है दुर्योधन मूर्छित हो गया था। और मूर्छित होने के बाद कौन से दिन का बता रही हूँ मैं? दूसरे दिन का। और दुर्योधन के जो है मूर्छित होने पर उसका जो सारथी था उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सेना के बीच में इनको ऐसे रखूंगा तो सभी जो है इसको देखकर सभी सैनिक घबरा जाएंगे। तो दुर्योधन के सारथी ने सोचा कि इसको जो है क्यों ना मैं यहाँ से विश्राम गृह में ले जाऊँ, जहाँ पर वे विश्राम करते थे रात को युद्ध के बाद। तो वहाँ पर जो है उसके सारथी ले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है बेटा अगर किसी सेना में एक सारथी नहीं होगा, एक योद्धा नहीं होगा, तो उसका तो पता चल ही जाता है कौन नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे कौरव सेना ने देखा कि यहाँ पर जो है दुर्योधन का रथ नहीं है, तो उनकी सेना में जो है भगदड़ मच गई। तो पांडवों को अच्छा मौका मिल गया था। तो यानी कि दूसरे दिन का युद्ध अर्जुन ने जो है इतना भयानक कर दिया था कि कौरव सेना जो है थर्राकर भाग खड़ी हुई थी। ठीक है, अब आता है आपका तीसरे दिन का युद्ध। तीसरे दिन के युद्ध में क्या हुआ था? यानी कि तीसरे दिन के युद्ध में जो है तो सामने से जो है भीष्म अपनी सेना को एकत्रित करके, यानी कि दुर्योधन तो घायल थे, तो एकत्रित करके वो फिर से जो है पांडवों पर आक्रामक हमला करने
लगे। तो उसमें जो है कुछ तीर अर्जुन को लगे तीसरे दिन में, और कुछ तीर जो है यानी कि एक तीर जो है श्री कृष्ण जी को आकर लग गया था। किसके द्वारा? भीष्म पितामह के द्वारा। तो एक तीर जैसे ही उनको श्री कृष्ण को लगा तो श्री कृष्ण का जो है क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, और वो जो है रथ छोड़कर भीष्म पिता की तरफ जो है चल दिए। कौन? श्री कृष्ण जी। तो उसके पीछे रथ से उतरकर जो है अर्जुन दौड़े, और अर्जुन ने जो है दौड़कर उनको एक निवेदन किया। किसको किया? श्री कृष्ण जी से निवेदन किया कि जो है आपको गलती से ये तीर लग गया होगा, भीष्म पितामह जो है आपको ऐसे नहीं तीर मारेंगे। तो किसी कारण से यानी कि अर्जुन के समझाने पर जो है श्री कृष्ण जी वापस अपने रथ पर आ जाते हैं। और फिर जो है यानी कि तीसरे दिन भी कौरव की सेना जो है थर्रा गई थी और अपने अपने शिविर को यानी कि घायल अवस्था में लौट गई थी। यानी कि दूसरे तीसरे दिन जो है युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पांडवों की जीत। और पहले दिन के युद्ध में यानी कि कौरवों की जीत हुई थी। तो इससे आगे जो है अब मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके लेसन है 29 महाभारत में चौथा, पांचवा और छठा। तो सभी बच्चे जो हैं इसको सुनेंगे कि छठे दिन में जो है क्या हुआ था। छठे, पांचवें, चौथे, पांचवें और छठे दिन। चौथे दिन की लड़ाई जो है शल्य का पुत्र, शल्य आपने नाम पढ़ा होगा महाभारत में, शल्य का पुत्र दुर्योधन के 8 भाई मारे गए। चौथे दिन क्या हुआ? शल्य का पुत्र और दुर्योधन के जो है 8 भाई। कितने भाई थे ये? 100। कौरव कितने थे? 100। तो यानी कि चौथे दिन जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस दिन जो है बेटा शल्य का पुत्र और दुर्योधन के जो है 8 भाई मारे गए, यानी कि वो मृत्यु को जो है प्राप्त हो गए थे। और दुर्योधन ने भीम को मूर्छित कर दिया था। दुर्योधन ने किसको मूर्छित कर दिया था? भीम को। याद रहेगा चौथे दिन का। तो भीम ने जो है दुर्योधन को मूर्छित यानी कि बेहोश कर दिया था। और इसी बीच भीम के पुत्र घटोत्कच ने अपने भीषण आक्रमण से कौरव सेना में भय उत्पन्न कर दिया था। जैसे ही घटोत्कच को पता लगा कि महाभारत का जो है युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो है उन्होंने भाग लिया। और भाग लेकर जो है उन्होंने देखा कि मेरे पिताश्री यानी कि भीम जो थे घटोत्कच के, भीम हडिम्बा के जो है पुत्र थे, हडिम्बा से उत्पन्न हुए पुत्र थे भीम के, यानी कि राक्षसी के पुत्र थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि पिता को ऐसे मूर्छित कर दिया गया, तो वे अपने पराक्रम रूप में आ गए थे, यानी कि उनका जो रूप था वो बहुत ही भयानक होगा। तो आपके सामने ये चित्र भी एक तरीके से आ ही रहे होंगे, देखा होगा महाभारत में, आपने देखा ना कि जब जो है घटोत्कच आता है, पूरा उनका विशाल रूप होता है, और विशाल रूप होने के कारण जो है जहाँ भी वो पैर रखते थे, एक पैर रखने से ही यानी कि इतनी सेना उनकी घायल हो जाती थी, यानी कि इतना बड़ा उनका पैर था, इतना मतलब पूरा विशाल उनका रूप था। और जैसे ही उन्होंने एक पत्थर, उनके लिए तो वो छोटा सा पत्थर था, जैसे नीचे की ओर फेंकते थे यानी कि आधी सेना उसमें कौरवों की दब जाती थी। तो ये आपने दृश्य भी जो है टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, तो आपको चित्रात्मक ये दृश्य सामने आ ही रहा होगा, है ना। तो इसे कहते हैं एक्टिविटी, जो हमारे सामने दृश्य आता है एक्टिविटी। तो इसमें जो है घटोत्कच ने अपने भीषण आक्रमण से कौरव सेना में जो है भय उत्पन्न कर दिया था। अगर आपने, मैं थोड़ा सा इसको यहीं रोकते हुए एक उदाहरण थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इनका बारे में, महाभारत का जो है, तो इसमें जो है घटोत्कच को सभी जानते थे। तो एक था घटोत्कच का पुत्र, उसका नाम जानते हो आप? घटोत्कच के पुत्र का नहीं जानते। अगर मैं नाम लूंगी तो सभी बच्चे समझ जाएंगे।
घटोत्कच के पुत्र का नाम था खाटू। खाटू श्याम के नाम से जो है आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं। समझ आई? अब थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताऊं खाटू श्याम की। तो जैसे बेटा महाभारत का, थोड़ा सा मैं बीच में रोक कर, ये चौथे दिन का युद्ध, तो मैं थोड़ा सा घटोत्कच के बारे में उनकी जानकारी देना चाहूँगी। तो घटोत्कच का पुत्र था यानी कि खाटू। तो जब उसको पता लगा कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो महाभारत के युद्ध में जो है वो अपनी माता से पूछकर महाभारत के युद्ध में चल दिया अपने 3 बाण लेकर। कितने बाण लेकर? 3 बाण लेकर जो है वो चल दिया महाभारत। अब उसका जो नियम था खाटू का, तो उसका नियम था बेटा कि वो जो भी सेना हारेगी, कौरवों की या पांडवों की, जो भी सेना हारती उसको दिखेगी वो उसका ही साथ देगा, यानी कि हारे हुए का साथ देगा। समझ आई? और एक तीर अगर वो चला देगा तो मान लो सब कुछ तमाम हो जाएगी। जब 3 तीर चलते घटोत्कच के पुत्र के, तो यानी कि सर्वनाश हो जाता। समझ रहे ना? तो उस समय कौन हार रही थी चौथे दिन? यानी कि 2 बार जो है कौरव हार रहे थे। तो हारे हुए का साथ, यानी कि कौरव सेना जब हारते हुए दिखाई दी, चौथे दिन नहीं आया था वो तो बाद में आता जब महाभारत समाप्त होने लगा था। तो हारती हुई सेना की यानी कि कौरवों की तरफ से वो युद्ध लड़ना चाहता था कि अपनी माता से पूछ के यानी कि निवेदन करके आया था कि मैं जो हूँ हारे हुए का साथ दूंगा। और हारने वाली सेना कौन थी? कौरव। ये सभी को पता है। तो उसकी माँ ने उनको जो है आदर के साथ विदा किया। और श्री कृष्ण जी जो महाभारत के युद्ध में थे वो तो उनको जानते ही थे। तो श्री कृष्ण जी जो है उनको रोकने के लिए पहुंच गए बीच में। और रोकने के लिए पहुंचते हैं जैसे ही, तो उनके पास 3 बाण होते थे, जैसे मैंने उनका अध्ययन बताया आपको। तो महाभारत के युद्ध में वो इनका प्रयोग करना चाहता था। तो श्री कृष्ण जी को पता था। तो श्री कृष्ण जी ने उनको कहा कि 3 बाण से जो है आप ये पेड़ काट के दिखाइएगा सारे, जो कि एक ही बाण से उसने वे सारे पेड़ घायल कर दिए थे। तो श्री कृष्ण जी ने जो है कहते ये बात तो ठीक है आपकी, अगर आप इतने दानी हो कि हारे हुए का साथ देते हो, अगर मैं आपसे एक चीज़ मांगूँ तो आप देंगे? कहते क्यों नहीं महाराज, मैं अवश्य दूंगा आपको। तो श्री कृष्ण जी ने जो है उसका शीश मांग लिया। शीश यानी कि यहाँ से धड़। तो उसने जो है अपना धड़ काट के श्री कृष्ण जी के चरणों में रख दिया। तो श्री कृष्ण जी ने जो है उसको एक प्रकार का वो दिया आशीर्वाद, कह सकते हैं इसको हम, कि अगर इस युग में, जिस युग में श्री कृष्ण जी थे, इस युग में तो मेरी पूजा होती है, और जिस युग में मैं नहीं हूँगा मेरे स्थान पर आपको पूजा जाएगा। तो आज कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग में जो है आज किसकी पूजा हो रही श्री कृष्ण जी के स्थान पर? अधिकतर यानी कि खाटू श्याम की। वो श्री कृष्ण जी का रूप है। मतलब जितना मेरे को पूजा जाता है उतना ही आपको पूजा जाएगा, जो कि भीम का पोता है खाटू श्याम। सुना है ना नाम? यस मैम। जिसने नहीं सुना तो वीडियो में आप उसमें देख सकते हो ना, टिकटॉक क्या ये इसमें। तो ये है इनकी स्टोरी। चलो अब हम आते हैं वापस हटकर चौथे और 5वें और 6ठे दिन के युद्ध पर। तो ये थी स्टोरी महाभारत की, यानी कि एक बाण से वो सब कुछ नष्ट कर सकता था, और 3 बाण जहाँ चलते तो वो सब कुछ खत्म। तो युद्ध किसके पक्ष में हो जाता? कौरवों के पक्ष में, क्योंकि वो हारे हुए का साथ देता। और आज भी इस कलयुग में भी हारे हुए का साथ देता है। हमने सुना है सांवरे हारे का देते तुम साथ। भजन सुनना, यूट्यूब पे देखना, ठीक। तो देखिए आगे। तो चौथे दिन की लड़ाई में क्या हुआ था बेटा? शल्य और भीम के
नहीं, उसके दुर्योधन के 8 भाई यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मूर्छित यानी कि। और दुर्योधन ने फिर अपने भाइयों को देखकर कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसने जो है भीम को मूर्छित कर दिया। किसने? दुर्योधन ने। तो इस बीच भीम के पुत्र घटोत्कच ने अपने भीषण आक्रमण से कौरवों सेना पर जो है भय उत्पन्न कर दिया और भीष्म जो है समय से पहले ही अपनी सेना जो है लौटा ले गया। भीष्म तो सेना नायक था ना कौरवों की सेना का, तो वो जो है समय से पहले ही अपनी सेना को वापस लौटा गया और दुर्योधन चिंतित हो गया। इधर हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र भी संजय से युद्ध का हाल सुनकर व्यथित हो गए थे, यानी कि दुखी हो गए थे कि उसके 8 पुत्र मारे गए। अभी तो 8 ही मरे थे ना, तो आगे तो और संख्या बढ़ती जाएगी। तो धृतराष्ट्र संजय जो उसको युद्ध का हाल सुना रहा था, तो वो भी व्यथित यानी कि दुखी हो गया था। कौन? पिता अपने पुत्रों की मृत्यु पर दुखी नहीं होता, व्यथित यानी कि दुखी हो गया था। तो ये था हमारा चौथे दिन का युद्ध। नेक्स्ट 5वें दिन अर्जुन ने हजारों कौरवों और सैनिकों का जो है जीवन समाप्त कर दिया। किसने? अर्जुन ने। हजारों कौरवों का, कौरव सैनिकों का, सैनिक जो थे कौरव सेना की तरफ से जो लड़ रहे थे, उनका जीवन समाप्त कर दिया था। किसने? अर्जुन ने 5वें दिन। पांडव सेना का पहला भारी रहा, पलड़ा जो है उस दिन भारी रहा। किस दिन? 5वें दिन। और चौथे दिन दोनों का बराबर ही रहा था, क्योंकि उसके भी 8 भाई मारे गए थे और उधर भीम भी जो है एक तरीके से मूर्छित उसने दुर्योधन ने कर दिया। नहीं, इनके चौथे दिन जो है वो एक तरीके से समान ही रहे थे, लेकिन पलड़ा जो था वो पांडवों का ही भारी था एक तरफ से। और 5वें दिन जैसे अर्जुन ने देखा कि भीम को ऐसे मूर्छित कर दिया गया, तो भीम के मूर्छित होते देखकर यानी कि 5वें दिन अर्जुन ने हजारों कौरवों सैनिकों का जो है जीवन भी समाप्त कर दिया। इस दिन भी पांडव सेना का पलड़ा भारी रहा। 6ठे दिन जो है, अब ये तो था चौथा और 5वां दिन, अब 6ठे दिन द्रोणाचार्य ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। पहले दिन और 6ठे दिन कौन सी सेना भारी रही? कौरव सेना। भाई ये ध्यान रखना, पहले दिन और 6ठे दिन। अभी तो ये ज़्यादा अंदर तक एग्जाम में जो बता रही। तो जो है 6ठे दिन यानी कि द्रोणाचार्य, समझ रहे ना, जिसने अर्जुन को और इनको पांडवों को शिक्षा दी थी, द्रोणाचार्य, जानते हैं ना। और हमारे स्कूल का यानी कि द्रोण विद्यापीठ किसके नाम पर? द्रोणाचार्य के नाम पर द्रोण रखा गया है। ये भी एक अच्छी बात है ना। तो किसके नाम पर रखा गया इसका नाम? द्रोणाचार्य। तो उसने जो है भारी तबाही मचाई और पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इस दिन दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ। किस दिन? दुर्योधन जो है बुरी तरीके से घायल हो गया और कृपाचार्य ने उसके प्राण बचाए, क्योंकि सारे जो ये थे कुलगुरु थे, ये सब किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कौरवों की साइड से। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब आचार्य जो थे, ये किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे? कौरवों की तरफ से। तो दुर्योधन बुरी तरह से घायल हुआ। पहले दिन भी उसको बाण लग गया था, पहले दिन में भी, है ना? नहीं, दूसरे दिन। और कृपाचार्य ने उसके प्राण बचाए। 6ठे दिन का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। मतलब दोनों का बराबरी का युद्ध रहा था 6ठे दिन का। मतलब कौरव सेना जो थी वो भारी पड़ गई थी वैसे कौरवों पर, लेकिन
जो है ये बराबरी का युद्ध हो। तो अभी तक जो है बेटा मैंने आपको बताया क्या, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथा, पांचवा और छठे दिन का युद्ध। और बीच में एक स्टोरी दी है जो कि भीम का पोता है, यानी कि घटोत्कच का पुत्र, जो कि आज कलयुग में जिसकी पूजा की जाती है, उसके बारे में भी मैंने जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं, कुछ घरों में की जाती है, तो उसका पता होना चाहिए कौन है ना। तो खाटू श्याम जो है वो भीम का पोता, श्री कृष्ण जी ने उसको रोक दिया था और उससे ये कहा कि इतना दानी है तो मेरे को शीश दे दो अपना। तो उसने शीश काट कर, अपना यहाँ से शीश काट कर जो है उनके चरणों में, और उनके शीश की पूजा की जाती है। तो आज जो है 7th क्लास में मैंने आपको कराई 28 और 29 लेसन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।